डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए आज कक्षा 8 का जो पाठ नंबर 4 है उसे पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, इस पाठ का नाम है, इस जो पाठ है इसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। यानी इस पाठ के अंतर्गत हम धातु और अधातुओं के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। 4.1 जो सारणी है उसमें आयरन है, कोयला है, तो जैसे लोहा है, कोयला है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। और उनमें ये दिखाना है कि दिखावटी चमकदार, यानी आयरन जो है वो चमकदार है या नहीं, तो है। कोयला है तो वो तो काला होता है, कोई भी चमकदार नहीं है। सल्फर जो है वो चमकदार नहीं है। एल्युमिनियम है, कॉपर यानी तांबा, वो भी चमकदार है। आयरन है वह मजबूत होता है, कठोर होता है। कोयला जो है वह मजबूत या कठोर नहीं होता है, उसको हथौड़े की सहायता से उसका चूर्ण बनाया जा सकता है। सल्फर जो है वह भी मजबूत नहीं होता है। एल्युमिनियम होता है, मजबूत होता है। जबकि लोहे की तुलना में जो एल्युमिनियम है वो थोड़ा कम मजबूत है, या फिर थोड़ा कम कह सकते हैं। तांबा है वह भी मजबूत होता है। क्या आप इन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। देखिएगा, लोहा है, ये चमकदार था। एल्युमिनियम था, ये चमकदार है। तांबा, ये चमकदार है। तो ये सभी धातु हैं। ये सभी क्या हैं? धातु थी। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। स्मरण कीजिए, चमक और कठोरता भौतिक गुण है। यानी याद रखना है, हम कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। भौतिक गुण है, बिल्कुल। किसका भौतिक गुण है? धातुओं का। यह किसका भौतिक गुण है? धातुओं का। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी? धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमें जानना है। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा होगा? क्या इन वस्तुओं को पीटने से आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के जो कोयला होता है उसको पीटने पर भी परिवर्तन होता है? तो देखिएगा, टुकड़ों को पीसने पर भी वैसा ही परिवर्तन या अपेक्षा करते हैं। अर्थात कोयले को यदि हम पीटेंगे तो वो चूर्ण बन जाएगा। यदि हम धातु को पीटेंगे तो वो चद्दर बन जाएगी, अर्थात वो फैलने का गुण रखेगी। और जो कोयला है वो अधातु है, और अधातु होने की वजह से वह चूर्ण रूप में बदल जाएगा। क्रियाकलाप कह रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है। एक लोहे की कील लीजिए, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए, और लेड की कील लेकर उसे हथौड़े से पीटिए। परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें, यानी कहीं आप उसको पीटने के चक्कर में अपने आप को पीट लें। जोर से पीटने का प्रयास कीजिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट कीजिए। इसी प्रकार प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल और लेड के साथ कीजिए। पेंसिल लेड का मतलब जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो कार्बन होता है उसको। और इसी तरह अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। तो देखिएगा, लोहे की कील को जब पीटा था तो वो चपटी हो गई थी, कोयले का टुकड़ा चूर्ण बन गया था, एल्युमिनियम का जो तार है वह भी क्या हो गया था? पतला यानी चपटा हो गया था, और जो पेंसिल लेड थी वह भी टूटकर भंगुर हो गई थी। ये हमारे प्रेक्षण थे। अब देखिएगा आगे, आपने क्या देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया। यदि इन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में, यानी जो हमसे ये कह रहा है कि यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट से परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात चद्दर में बदला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम धातु को अधिक पीटेंगे तो उसे चद्दर में बदला जा सकता है। अब देखिएगा आगे, अतः संभवतः मिठाइयों को शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः
आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से परिचित होंगे। आपने देखा होगा, आप जब भोजन को पैक करते हो तो भोजन को पैक करने के लिए चांदी का जो वर्क होता है उसका उपयोग किया जाता है, तथा एल्युमिनियम पन्नी का उपयोग किया गया होगा द्वारा खाद्य पदार्थों को यानी लपेटने के उपयोग में भी अवश्य परिचित होंगे। तो आपने देखा है, भोजन को आप एल्युमिनियम की पन्नी से लपेटकर भोजन को लाते हो। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्णीयता कहलाता है। तो धातुओं का एक पहला गुण इसमें बताया गया है कि धातुओं को पीट करके उन्हें चद्दर के रूप में बदला जा सकता है, शीट के रूप में बदला जा सकता है। यह धातुओं का गुण आघात वर्णीयता कहलाता है। धातुओं को पीट कर चद्दर के रूप में बदलना, धातुओं का गुण यानी धातुओं का चद्दर में बदलना, पीट करके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पीट कर शीट में बदलना, ये गुण आघात वर्णीयता कहलाता है। आघात का मतलब है चोट को सहन करने वाली, यानी ये चोट को सहन करके और उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। यह धातुओं के अभिलाक्षण गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते, अतः इन्हें धातु कह सकते हैं। अतः क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? तो इन्हें हम धातु कह ही नहीं सकते, क्योंकि धातुओं का जो गुण है वही तो आघात वर्णीयता है। अरे आघात वर्णीयता का जो गुण है वही तो धातुओं में पाया जाएगा, और धातुओं जो होंगी, जो धातुएं नहीं होंगी, उनमें आघात वर्णीयता का गुण नहीं मिल सकता, यानी पीट करके चद्दर के रूप में नहीं बदला जा सकता। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपके घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो इन वस्तुओं के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी के पेचकस से काम करते हुए देखा होगा, उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए जानें। तो हम सभी जानते हैं कि कोई गर्म यदि धातु होती है तो उसे हम बिना किसी अन्य यानी यदि हम सीधा पकड़ लेते हैं तो उसे हम चोटिल हो सकते हैं। तो देखिएगा, याद रखिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है। याद रखिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है या नहीं, यह परीक्षण हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। आपने जो कक्षा 7 थी उसमें ये पढ़ा, ये परिपथ हमने बनाया था। यानी हम कील में क्या चेक कर रहे थे, एक चीज जो कील है वो कुचालक है या अचालक है, यानी विद्युत की किस प्रकार से ये चालक है, इसको हम जांच कर रहे थे। कक्षा 7 में हम ये पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा आगे, मैं विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया था इस प्रकार। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। पेचकस लीजिए, इन पदार्थों को कुचालक और सुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो लोहे की कील थी वो सुचालक थी, गंधक था वो कुचालक है, कोयला है वो कुचालक है, और तांबे का जो तार होता है वह धातु है तो वो सुचालक होता है। आपने पाया कि लोहे की कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। हमने इस क्रियाकलाप को जब किया है तो ये सभी हमारे लिए परीक्षण प्राप्त हुए। वो है जो पहेली है वो क्या सोच रही है, वो है अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हमने कक्षा 7 में सीखा था। आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? तो नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता। कोयले की कभी भी तारें नहीं हो सकते। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता हो तन्यता कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं पहला जो गुण था हमारा आघात वर्णीय था, दूसरा जो गुण है वह है तन्यता। यानी धातुओं का वह गुण जिससे खींचकर, यानी धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुण तन्यता का यानी तारों में परिवर्तित करना, यानी तारों में बदलने का गुण कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उत्पन्न ध्वनि
के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। यानी हमको जो ये सीट हैं, लोहे की सीट, सिक्का और कोयले का टुकड़ा, इनको गिरा करके ध्वनि को आभास किया है कि जो ध्वनि है वो किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार में देखिएगा, क्या आपने उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? तो इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उनमें हम उत्पन्न पाते हैं और जो अंतर है वो पाते हैं। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? तो नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से ठुकराया जाता है तो वह निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यानी जो धातुएं होती हैं, धातुएं आपस में जब टकराती हैं तो टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिसे निनाद ध्वनि कहते हैं। आप माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? तो जो डिब्बा धातु से बना हुआ है वह निनाद की अर्थात आवाज़ निकालेगा, ध्वनि निकालेगा। और क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, क्योंकि धातुएं गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि धातुओं का किसी से टकराने के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करना, यह गुण उनका जो है वो ध्वनिक कहलाते हैं। और धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या क्या हो गई? आघात वर्णीयता हो गई, तन्यता का गुण हो गया, ध्वनिक होती हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीले, आघात वर्णीयता, तन्य, कठोर का मतलब मजबूत, चमकीले मतलब चमक प्रदान करने वाला, आघात वर्णीयता का मतलब है चोट सहन करने वाले एवं चद्दर के रूप में बदलने वाले, तन्य खींचने पर तारों के रूप में बदलने वाले, ध्वनिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब तक हमने यही सीखा है कि जो धातुएं हैं वह कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघात वर्णीयता वाली होती हैं, आघात यानी चोट को सहन करने वाली होती हैं, और साथ में ही ये चद्दर के रूप में बदल जाती हैं। तन्य यानी खींचने पर ये तारों के रूप में बदल जाती हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? ये सुचालक होती हैं। अब देखिएगा आगे, पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातुएं कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की सी चोट से टूटकर चूरा हो जाता है और ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस इत्यादि हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है कुछ अलग। तो सोडियम और जो पोटेशियम है ये धातु होते हैं, लेकिन ये तन्य नहीं होते हैं, अर्थात ये नर्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। और देखिएगा इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, रबड़ की तरह। जिस तरह से हम रबड़ को काट सकते हैं ना, उसी तरह से हम सोडियम को भी काट सकते हैं। मरकरी जो है, मरकरी का मतलब पारा होता है, और पारा जो हमारे थर्मामीटर होते हैं उनमें होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो पारा है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रह सकता है। हमारे लिए यह आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है? पारा। और ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। धातुएं और अधातुओं के रासायनिक गुण। अब तक हमने जो गुण पढ़े थे वो भौतिक गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। यानी जो रासायनिक गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, रासायनिक गुणों के बारे में हम जानेंगे। तो धातुएं और अधातुओं के रासायनिक गुण हैं जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ये हम पढ़ेंगे। आप आयरन से जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की प्रक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7th में
मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन की प्रक्रिया किया था, आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो जो मैग्नीशियम है उससे, यानी आयरन है, उससे जब आयरन का मतलब लोहा, तो लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल से साथ क्रिया करता है तो Fe2O3 यानी जंग का निर्माण करता है। जंग प्लस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है वह तो वायुमंडल में चली जाती है, और जो जंग होती है Fe3O4 जो जंग होती है वह भूरे रंग की परत उस लोहे पर चढ़ जाती है। मैग्नीशियम Mg और O, और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो MgO का निर्माण करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। और फेरिक यानी आयरन जो है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो भूरे रंग की परत होती है और उसे जंग भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड जंग का सूत्र हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से जो निर्माण हुआ है, यहाँ आएगा MgO। Fe2O3 प्लस H2, हाइड्रोजन जो गैस होती है वह वायुमंडल में चली जाती है। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कीजिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि यह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन की अच्छी, यानी लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से कीजिए। आप देखते हैं कि विलयन अम्लीय या क्षारीय। तो इस तरह से आप जंग ले लेना, उसमें थोड़ा सा जल ले लेना और उसको लिटमस पत्र पर किसी इनको डालकर जब आप देखेंगे तो देखिए जंग की प्रकृति का आप इसमें परीक्षण किया जा रहा है। जंग है, जंग में पानी डाल लिया, उस लिटमस पत्र पर चेक किया जा रहा है। ये लिटमस पत्र हो गया। अब देखिएगा आगे, क्या कॉपर में जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जो पहेली है वो सोच रही है, पहेली जो है वह क्या सोच रही है कि भाई जब लोहे में जंग लगती है तो क्यों ना कॉपर में भी जंग लगती होगी, कॉपर भी तो धातु है। तो वो कह रही है मैंने कॉपर की सतह पर हरा पदार्थ देखा है, तो बिल्कुल लगती है। तो देखिएगा, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर हल्की जो वो होता है, हल्की हरे रंग की परत जम जाती है। यह पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट CuO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है, यानी जो कॉपर होता है वह जल के साथ और CO2 और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वह CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में ही कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। और H2O प्लस CO2 प्लस O2 यह नम वायु होती है। नम वायु का मतलब है आर्द्रता। यह क्या होती है? आर्द्रता। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन की प्रक्रिया का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो हम सभी जानते हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो रहा है, यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो रहा है तो प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते, सामान्यतः जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी जो क्षार होते हैं।